हेलो पार्टनर, आप लोग तो भली भांति हमको पहचानते होंगे। हम मैथ वाला सत्या संजय, और आज हम आपको बताने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th आ चुके हैं, जिसका बोर्ड एग्जाम बहुत लग में आ चुके हैं। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्लास 12th का एग्ज़ाम आपके पास आ गया है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप ये जो गरीब बच्चों के देख रहे हैं, ये इतना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं लाइफ में, फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसका पीछे का कारण क्या है? स्टूडेंट को आखिर कितना मेहनत करना चाहिए? ये जो विद्यार्थी का जो समूह आप देख रहे हैं, ये लोग रात को रात नहीं बूझते हैं और दिन को दिन नहीं बूझते, मतलब कि 24 घंटा स्टडी करते हैं, फिर भी ये लोग सफल नहीं होते हैं। मैं आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ने का कुछ तरीका बताएंगे, बोर्ड एग्जाम को पढ़ने के तरीका बताएंगे, ताकि आप अपना बोर्ड एग्जाम को फोड़ सके और टॉपर से रिजल्ट लाकर आप अपनी जिला, राज्य और देश में नाम रोशन कर सके, और अपनी सर, अपनी समाज को और अपनी मम्मी पापा का नाम आप रोशन कर सके। अगर जो आज के रूल को अगर जो आप अपना लिए तो समझिएगा कि अगला बिहार बोर्ड का टॉपर्स, चाहे इंडिया का जो भी राज्य का टॉपर्स, वो भी आप बनेंगे। चाहे वह जिला टॉपर क्यों ना हो, बिहार टॉपर क्यों ना, ये सारा टॉपर्स आप बनेंगे। इतना ही नहीं, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं सबसे पहले बताता हूँ, सुबह से स्टार्ट करता हूँ दिनचर्या को और रात तक ले। मैं अभी तक ले इतना नॉलेज जो भी आपके पास शेयर करने की कोशिश करूँगा, ये नॉलेज मैंने टकरा कर सीखा हूँ। कहूँ किताबी भाषा से नहीं सीखा हूँ, किताबी ज्ञान से ये गेन नहीं किया हूँ। ये लाइफ में मुझे जैसे जैसे मेरा एज ढलते गया, उसके हिसाब से मैं इस नॉलेज को गेन किया हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सुबह में जब आप 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे आराम से बिस्तर छोड़िए। अगर जो आप 3 बजे भोर में नहीं उठ सकते हैं, अगर जो आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है, आपकी नींद नहीं टूट रही है, जिस बच्चा के पास जिम्मेदारियां होता है, जैसे कि परिवार गरीब है, मेहनत करने वालों की संख्या कम है, उससे बच्चा ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। 3 बजे सुबह में उठिए। अगर जो नहीं उठा होता है तो मोबाइल का अलार्म का इस्तेमाल कीजिए। इस दुनिया में मम्मी से बढ़कर अलार्म कोई हो ही नहीं सकता। आपको 3 बजे कथी 1 बजे रात में उठाकर बोलेगी बेटा 3 बज गया, आप उठ जाइएगा। या 3 बजे उठने का मेरा सबसे बेहतर तरीका है, जब रात में आप 10 बजे सोते हैं तो बेहतर तरीका से 2 लोटा चाहे 2 जग आप पानी पी लीजिए। 3 बजे तक जाकर आपको टॉयलेट लगेगा, और जब टॉयलेट लगेगा तो मजबूरी बस में आपको बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा और आप जग जाएंगे, उठ जाएंगे। और उठने के बाद आपको फिर से बिस्तर नहीं पकड़ना है, आपको कल पे जाना है, वहाँ पे एकदम क्लीन होना है, मुँह हाथ पोंछना है और 1 से 2 घूंट पानी पी लेना है, ठीक है। उसको बाद आना है, आपको बिस्तर पे नहीं पड़ना, आपको कुर्सी लगाकर, टेबल होगा या चाहे नीचे बोरा बिछा कर आप पढ़िएगा। आपको नींद से वंचित रह जाइएगा। समय बीतते जाएगा। हर सब्जेक्ट का एक रूल्स बना लीजिएगा, 3 से 4 का, 4 से 5 का। उसके बाद आपका क्लास का कुछ टाइमिंग होगा, एकदम याद करके क्लास में अटेम्प्ट कीजिएगा। किताब को पढ़ के जाइएगा। जो कॉपी में आपने नोट जो आपने तैयार किए होइएगा, उसको लेकर जाइएगा। और तब देखिएगा कि अगली सुबह आपसे ज़्यादा हीरो उस क्लास में कोई हो ही नहीं सकता है। और एक बात और कहना चाहे, जब आप क्लासेस से आइएगा, जैसे कि मैथ पढ़ के आए, केमिस्ट्री पढ़ के आए, या साइंस का कोई टॉपिक्स पढ़ के आए जो आपको हार्ड लगातार उसी वक्त खाना उना बरस मार कर खाइए, और उसके बाद जस्ट मैथ का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपको टीचर पढ़ाए हैं वह चीज़ आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या होगा, दिन में कुछ प्ले कर लीजिए, कुछ क्षण। उसके बाद फिर शाम के टाइमिंग में आपका बैच होगा, फिर उस बैच को ज्वाइन कीजिए। दिन में कुछ चीज़ों को रिवाइज कीजिए, जो आपने जिस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ताकि रिवाइज करने के बाद आपको कोई चीज़ दिमाग में रहता है। आपको एग्जाम में कॉपी लेकर नहीं जाना है, बल्कि आपको दिमाग में जितना सारी चीज़ याद रहेगा ना, वे सारी चीज़ आपको लेकर जाना है।
आपके ये सब व्यवस्था अगर जो मुख्यमंत्री कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी टाइट व्यवस्था, तो आज गरीब को बच्चों को बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं थी। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अगर जो गरीब के बच्चा पढ़ लेगा और आगे बढ़ने लगेगा तो अपना हक मानने लगेगा, जो सरकार के ये बात मंजूरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के टाइम में क्लासेज आने के बाद जस्ट जो टॉपिक पढ़ के आए जस्ट उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच मैथमेटिक्स बनाना शुरू कीजिए। बीच बीच में पानी रखा कीजिए। 1 घंटा बनाने के बाद, 2 घंटा बनाने के बाद, 3 घंटा बनाने के बाद 10 से 15 मिनट टहल लीजिए और फिर से मैथमेटिक्स बनाना शुरू कर दीजिए। 9 से 10 साइंस जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा मोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। केमिकल हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया, किसी प्रकार का रिएक्शन हो गया, बायोलॉजी में डायग्राम हो गया, फिजिक्स में कोई डायग्राम हो गया, उसको प्रैक्टिकल करिए। जब आप कोई चीज़ बनाकर खुद से याद करते हैं तो वे चीज़ आपको बेहतर तरीक़ा से क्या हो पाता है, याद हो पाता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, रात में सोते समय 10 से लेकर 11 बजे तक ले कहानी के किताब निकाल लीजिए, कविता के किताब निकाल लीजिए। आराम से उसको धैले रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। पढ़ते पढ़ते आपकी नींद हो जाएगा, किताब को हटा दीजिएगा। फिर उसी प्रकार जिस रूल को मैंने आपको बोला है, लोटा में पानी पीने के लिए पानी 2 लोटा पीकर सोइएगा, ताकि सुबह आपको बिल्कुल फिक्स है कि 2 बजे जाते जाते आपको टॉयलेट लगेगा और आपको बिस्तर छोड़ना पड़ जाएगा। बिस्तर छोड़िएगा, फिर से क्लीनिंग होइएगा। 3 बजे सुबह में आप कोई लिखित वाला टास्क को पूरा नहीं कीजिएगा। जो आपको याद करने के लिए मिला है उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा। जैसे कि मॉडल सेट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, गाइड हो गया, जो आपने किताब में से कॉपी में नोट तैयार किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिएगा। मतलब क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर 3-4 साल पर ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहता है। उसके बाद उसी प्रकार आपका दिनचर्या हो जाएगा। करीबन हम कहते हैं ना 3 महीना अगर आप बेहतर तरीक़ा से पढ़ लिए, एक रातों रात इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आपके पास अभी भी वक्त है, 3 महीना का वक्त है। आप लगा दीजिए एकदम जोर शोर से, एकदम अपनी मेहनत के। ना कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से कर, मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। बल्कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये जानकारी, इस प्रकार के रूल्स आपके पास लगाने से आपको किस प्रकार की स्टडी रहेगी और क्या आप अपनी लाइफ में टॉपर्स बन सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल मुझे 100% क्या 120% गारंटी है कि आप टॉपर्स बन सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि अगली टॉपर्स आप ही है। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू।